भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। कोई भी सामान, कोई भी सर्विस बाजार में लेने जाइए, कोई ना कोई तो ऐसा है जो पैसा लेके वो काम आपका करवा देगा। ये गधा घुमाने वाले को क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्ट अंग्रेजी में और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चीन को जब भारत को ट्रोल करना था सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उसने पाकिस्तानियों को पैसे दिए और बोला कि हम तो ये काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी भाषा वो लोग समझते नहीं है भारतीय, तुम ये काम करो। तो पाकिस्तानियों ने पैसे लिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो 24 घंटे जो लोग कश्मीर 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 और सिर्फ कश्मीर कहते आ रहे हैं, वो लोग अब सिर्फ लद्दाख 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 और सिर्फ लद्दाख ही कह रहे हैं। क्यों नहीं है? ये बताइए कि भाई साहब पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बैंकों से मिल रहा है जी। और सुबह से आप लाइनों में खड़े हो गए इधर आके? हाँ जी। उसका कारण है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो पैसे मिले हैं वो लद्दाख लद्दाख करने के लिए मिले हैं। पहले जो पैसे मिलते थे वो कश्मीर कश्मीर करने के लिए मिलते थे। सारा खेल पैसे का है, नगद नारायण का है। चीन के दम पर उछलने वाला पाकिस्तान, चीन के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान, चीन से भीख मांगने वाला पाकिस्तान लगता है चीन का कर्ज उतार रहा है। कुछ करने की औकात नहीं है सो पाकिस्तान चीन के नाम पर जश्न मना रहा है। चीन का गुलाम पाकिस्तान अपने आका के नाम पर कसीदे पढ़ रहा है। कटोरा खान के भिखारी देश से और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को जो भीख दी है उसकी वसूली कर रहा है वो। ज्यादा बड़ी बहस इस बार नहीं रखी। एक लाइन की यह बहस है कि पिछले इतने सालों से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मैंने पाकिस्तान से अगर एक लफ्ज सुना वो था कश्मीर। कश्मीर के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। सिर्फ कश्मीर 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 और कश्मीर। लेकिन अब क्या हुआ है कि पिछले एक महीने से वही पाकिस्तानी जो सिर्फ कश्मीर बोल रहे थे अब लद्दाख 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 बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं सच बताऊं आपको, मैं तो गया नहीं अभी फिलहाल लद्दाख पिछले 1-2 महीने में कि मैं इसके बारे में कमेंट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जानकारी है लद्दाख के बारे में। तो मैं चीमा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि चीमा साहब आपके पास 2 मिनट हैं, आप चीमा साहब ज़रा बताएं कि क्या हो रहा है लद्दाख में, क्या सुना है आपने सर, बताइए। पूरा लद्दाख चला गया चीन के पास और अब चीमा साहब लद्दाख आएंगे तो वीज़ा लेंगे चाइना से। ये स्टोरी चल रही, क्या चल रहा है चीमा साहब, ज़रा बताइए ना। मैं वी आर ऑल इंटरेस्टेड टू हियर। जी मैं बताता हूं। जो हमें पता चला है मेजर साहब, वो ये पता चला है कि वहां एक भी गोली नहीं चली। मुझे जो पता चला है वहां पे एक भी गोली नहीं चली, वहां पे सिर्फ डंडे सोटे चले हैं। एक बात अब हमें इल्जाम दे तो जरूर दे। हमें जारी बात है, हम वो एक खिलाड़ी है जिन्हें आप मार लें, लेकिन घर में देके हमें कुछ ना कहें। लद्दाख बिल्कुल
मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि चीनियों को सब आता है, उनको हिंदी आती है, उनको उर्दू आती है ना, आई एम श्योर उनको पंजाबी भी आती होगी, देखिए सबसे पहली बात तो यह कि पूरी उर्दू और पूरी पंजाबी तो खुद चीमा साहब को भी नहीं आती। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सैयद सोहरावर्दी थे, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि मैं पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो गुलाम इब्ने गुलाम वाली है। तो जब आप चीन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आखिर एक ऐसी कंट्री जिसका जिसको बनने के लिए अंग्रेजों के सामने लेटना पड़ा हो, सर्वाइवल के लिए 70 साल अमेरिका के सामने लेटना पड़ा हो, और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए अब चीनियों के सामने लेटना पड़ रहा है। Because I know somewhere deep down in my heart, तो उनकी अपनी खुद एक कम्मी की, एक बंधुआ मजदूर की अपनी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, अपनी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। कराची में कचरा उठाने से लेकर के इस्लामाबाद के पॉश इलाकों तक, सड़क बनाने से लेकर के एयरपोर्ट्स बनाने तक, एयरपोर्ट्स पे माल ढोने से लेकर के रेलवे स्टेशंस के ऊपर ऑपरेशंस तक, सब कुछ चीनियों का है पाकिस्तान के अंदर, चीनी कंपनीज का है। तो आप पाकिस्तानियों से ये उम्मीद करना कि पाकिस्तानी के अंदर इतनी गैरत जागेगी कि वो आप लोग एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारा बच्चा है, हम पाकिस्तान के बाप हैं, तो कौन सा बाप और कौन सा बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई या अपने बच्चे को भिखारी कहता है? आप लोग हथियार खरीदने में इतना पैसा लगा देते हैं, वही पैसा अपने लोगों पे लगाएं। आपके लोगों की हालत आप देखें, हमारी जैसी। हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ सब जो है 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि टेंशन दोनों कंट्रीज में है, दोनों पैसा जो है वो हथियारों पे लगाते हैं, बजाय इसके कि अपने लोगों को खाना दें, शेल्टर दें। बारिश में धूप में लोग पड़े होते हैं, उनकी हालत खराब है, लेकिन हमारे ऐसा कोई भी नहीं सोचता। हमारी कोशिश और मीडिया की भी यही कोशिश होती है कि नेगेटिव जाए और हर हाल में इस चीज को बढ़ावा दे। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी बढ़िया सोशल साइंस की स्पीच दी। अगली बार वैकेंसी होगी दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में, हम आपको अपॉइंट करवाएंगे टीचर के, क्योंकि आपने बड़े अच्छी तरीके से सोशल साइंस के बारे में हमें सब कुछ बताया। मैं 2 बातें आपको बताता चलूँ ना। पहली चीज़, आपने बोला कि हिंदुस्तान जंगी हथियार खरीदता है और अपने जो गरीब लोग हैं, जो मुफलिस हैं, उन पे क्यों नहीं खर्च करता भारत। तो मैडम ऐसा है कि हमारे 2 नेबर हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना, और दोनों हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने हमसे मोहब्बत करी 1947-48 में मोहब्बत करी, 62 में मोहब्बत करी, 65 में मोहब्बत करी, 67 में मोहब्बत करी, 71 में मोहब्बत करी, 1999 में मोहब्बत करी, 26/11 में मोहब्बत करी, 1993 में मुंबई में मोहब्बत करी, और हजारों बार ऐसी मोहब्बतों का इजहार करा है। क्या करें, थोड़े से मजबूर हैं। because I know somewhere deep down in my heart, I still love you.